अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आप अपना यूज करवा रही हो, कहीं ना कहीं अपना आपको लॉस हो रहा है। प्यार के नाम पे अपना यूज करवा रही हो, आपको एक धोखे में रख रख के आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसकी जो हवस है उसको आप पूरा कर रही हो। जब तक आप उसकी हवस को पूरा करते रहोगे तब तक आपका रिलेशन चलता रहेगा। जिस टाइम आपने उसको जवाब दिया कि नहीं बस, उसी टाइम वो आपसे ब्रेकअप करने की कोशिश करेगा या आपसे लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। उसी टॉपिक पे वीडियो है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? मैं आपका भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि लड़कियां हवस का शिकार क्यों बनी, मतलब प्यार के धोखे में रख के आपका यूज लिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? कल तक वही पार्टनर आपसे प्यार से बातें करता था कि तुम मेरी जान हो, हम तुमसे 7 जन्मों तक रिश्ता निभाएंगे, मतलब दुनिया की बकचोदियों में पढ़ा पढ़ा के तुमसे कुल मिला के वो तुमसे जुड़ना चाह रहा था। जब जुड़ गया, जब तुम्हारा टाका फिट हो गया, उसके बाद कल तक वही पार्टनर आपसे आपका हाल चाल पूछता थी कि आपने खाना खाया, आपने पानी पिया कि नहीं पिया, आपने चड्डी पहनी हुई कि नहीं पहनी हुई। मतलब दुनिया की मतलब हर एक चीज, एक एक मिनट, 24 घंटे में अगर कुछ भी मिनट होते हो तो सबसे ज्यादा आपको ही मिलते होंगे। 24 घंटों में से कम 15-16 घंटे आपको देता होगा वो, ठीक है। 7-8 घंटे वो अपना नहाने धोने में, गाड़ धोने में, नहाने धोने में, सोने उठने बैठने खाने पीने में करता होगा, ऐसा, ठीक है। तो कम से अगर 15-16 घंटे आपको मिल रहे थे तब उस टाइम पे, तो आप भी ऐसा कि हम इससे ज्यादा तो हमें कोई प्यार ही नहीं करता। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ चुकी थी कि जितना प्यार हमें ये लड़का करता है, ये लड़की करती है, तो इतना प्यार तुम्हें कोई करता ही नहीं। हमारे खुद के मम्मी पापा इतना हमें प्यार नहीं करते, वो डांटते हैं हमें, गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, प्यार तो करते ही नहीं। प्यार तो हमें इसलिए करता है, ये करती है। तो प्यार तुम्हें सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका वो यूज लेना चाह रहा है, आपसे कुछ चीजें वो निकालना चाह रहा है, ठीक है। चाहे फिजिकली हो, जिस टाइम आप फिजिकल, पहले उस टाइम की बातें देखना कि जिस टाइम वो आपसे फिजिकल नहीं हुआ होगा, आपको आपसे फिजिकल होने के लिए वो बुला रहा होगा, कॉल कर रहा होगा, तो उस टाइम पता कैसे बातें करता? हेलो जानू, आसो ना प्लीज, बाबूनी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी सांसें, हमारी धड़कनें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं, तुम नहीं बोलती तुम्हें सांस आनी बंद हो जाती, टट्टियां बंद हो जाती हैं हमें, ठीक है, उल्टियां आने लग जाते हैं, क्या करें, तुम्हारे बिना तुम जी नहीं पाएंगे, हम तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक रिश्ता। अरे घंटा, वो 7 जन्मों नहीं, 7 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुमसे 7 मिनट के लिए वो रिश्ता रखता है। जब तक कि उसका काम नहीं हो जाता, बस जब तक तुमसे वो फिजिकल नहीं हो जाता, बस तब तक। उसके बाद उसकी बात है, चेक कर लेना। सिंपल सी बात है, कैसे मतलब कैसे गंदे तरीके से आपको ट्रीट करता है कि बंद करो अपनी दुकान और निकल लो यहां से, बस। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, कभी उनके पास 2 मिनट बैठ के उनको 2 मिनट दे के देख लेना अपना, तुम सब चीजें समझ आएंगी। प्यार से तुम नफरत करने लग जाओगे, मतलब तुम्हें प्यार के नाम से भी घिन आने लग जाएगी। ऐसा होता है इन सब चीजों में। तो ऐसा नहीं करना। आप अपने को किसी का हवस का शिकार क्यों बना रही हो? सोच के देखो। आज जितना मम्मी पापा अगर आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए डांटते हैं कि बेटा ऐसा काम मत करो, ठीक है। उसमें आपका ही लॉस है। जब वो लड़का छोड़ के चला जाता है तो फिर तुम चिल्लाती हो कि हमारे साथ उसने चीट किया, हमारे साथ उसने धोखा किया, हम उसको इतना ज्यादा प्यार करते थे, अपना जिस्म भी प्रोवाइड कराया, उसके साथ फिजिकल हुए, ठीक है, सब कुछ किया हमने, ठीक है। अब वो मैं छोड़ के चला गया, तो छोड़ के तो जाएगा ना, क्योंकि जो चीज थी आपके अंदर, सारी चीज तो उसने निकाल ली, अब बचा क्या आपके अंदर? तो छोड़ के जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये सब चीजें समझो अपने आप को। जितना प्यार आपके मम्मी पापा आपको कर सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं है। ये सिर्फ बकचोदियां हैं, ये झांटू क्वालिटी के काम है। सिर्फ थोड़े दिन तुम्हें पता लगे कि हमें तो ये लड़का बहुत प्यार करता है, ये लड़की तो हमें बहुत प्यार करती है, ऐसी मतलब बातें होने लग जाती हैं। रात दिन मतलब 24 घंटे एक ही चीज तुम्हारे दिमाग में चलता है कि बस हमारा बाबू, हमारा बाबू, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। आपकी मम्मी कुछ कह रहे, तुम उनको लड़ने को पड़ रही हो कि हाँ इससे इससे। पापा कुछ कह रहे, तुमको साले लड़ने को पड़ रहे हो, ठीक है। ऐसा कैसे है? ठीक है, तुम लड़ झगड़ के अपने पार्टनर के लिए अपने मम्मी पापा को तुम छोड़ देते हो। बहुत लड़कियां ऐसी, मतलब अपने एक खुशी के लिए अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली को छोड़ के जाती, छोड़ के चली जाती है। वो तड़पते रहते हैं। कोर्ट के अंदर मैंने एक अभी पीछे केस आया था, पता नहीं कहाँ का था, तो उसकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तो उसमें ऐसा था कि मतलब उसका बाप, उसकी मम्मी, उसके पापा उसके पैरों में गिर गए कि बेटा ऐसा मत करो, हम लोगों की इज्जत चली गई, बट वो मानी नहीं कि नहीं हमें शिक्षा चलेगी। उसका हश्र ऐसा हुआ, उसकी पिटाई, आज भी थोड़ी देर पहले भी वीडियो उसी लड़की की वायरल हुई थी। तो पीटता उसे, लात घूंसों से मारता है, बाहर उठा उठा के पटकता है, बालों से पकड़ पकड़ के दीवार में लड़ता है। तो ऐसे प्यार को क्या करोगे तुम? क्या करोगे बताओ? चाटोगे ऐसे प्यार को तुम? और कल को जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पैरों में गिरे पड़े होते, भीख मांग रहे थे कि नहीं बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तब उस टाइम तुम्हें मम्मी पापा नहीं याद आए। आज तुम्हें वही मम्मी पापा याद आ रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा में छुड़ा लो, बचा लो, चीख रही हो तुम। तो
अब कोई फायदा नहीं है, अब कोई भी बचा नहीं है, सिंपल सी बात है। क्योंकि उस टाइम तुम्हें अपने अपने मम्मी पापा नहीं दिखे और आज तुम्हें अपने मम्मी पापा दिख रहे हैं कि मैं बचा लो, घंटा बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। किसी का माँ बाप जला दो फिर भी वो गए बेचारे और उसे बचा के लेके आए। ठीक है, तो ऐसा कोई काम मत करो। अब अपनी खुशियों के लिए आप 100 लोगों 200 लोगों की खुशियों का गला क्यों घोट रहे हो भाई? सोच के देखो यार कि तुम्हारे मम्मी पापा ने कितने सपने सजाए होंगे कि हमारा बेटा हमारी बेटी बड़ी होगी, पढ़ लिख के कुछ बनेगी। नहीं भी बनेगी तो हमारे कुछ चाह है जिनसे हम उनका धूमधाम से अच्छे से शादी करेंगे। कैसे कैसे उन्होंने पैसे जोड़े होंगे तुम्हारी शादी के लिए, और तुम भाग जाते हो एक जो कल का लौंडा साला महीने के प्यार के लिए। तुम्हें 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं दिखता। वो तुम्हें एक महीना जो तुम्हें लोलो पोचो कर लिया, तुम्हें चाट लिया, 20 साल का, 25 साल का अपने मम्मी पापा का आपको प्यार नहीं दिखता। जो कल का लौंडा साला, कल की लड़की जो तुम्हें चाट लिया 2 बार, ठीक है, एक महीने तुम्हारे साथ रह लिया, तो उसके प्यार के चक्कर में तुम जाके अपने मम्मी पापा का 20 साल का प्यार भुला चुके हो कि हमारे मम्मी पापा तो है ही नहीं कुछ। वो तुम्हें डांटते इसीलिए कि बेटा तुम सुधर जाओ। किसी के मम्मी पापा ऐसा चाहते कि हमारे बेटा दुख उठाए, किसी के नहीं चाहते। किसी के भी मम्मी पापा ये नहीं चाहते कि हमारा बेटा मुसीबत झेले। वो भूखे रह के आपको खाना खिलाते हैं, वो फटे पुराने पहन के आपको अच्छे ब्रांडेड जारा के कपड़े पहनाते हैं, इसीलिए कि हमारा बच्चा हमसे स्टैंडर्ड दिखे, कोई हमारे बच्चे के ऊपर उंगली ना उठा सके। इसीलिए वो साइकिल से चलते हैं, पैदल चलते हैं, वो तुम्हें बाइक दिलाते हैं, इसलिए कि हमारा बच्चा खुश रहे, हमसे जुड़े, हमारे पास बैठे, हमसे 2 बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ तुम्हारी मुस्कान के लिए अपनी मुस्कान को खो देते हैं वो। और हम एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए मरवा बैठते हैं, अपनी मम्मी पापा की खुशियों का गला कत्ल कर देते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं, काट देते हैं उनकी खुशियों का गला हम लोग कितनी आसानी से, 1 महीने के अपने प्यार के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई काम मत करो। उनके जो उन्होंने बलिदान दिया उसके बारे में कभी सोच के देखो। तुम जिस टाइम तुम उस सिचुएशन में पड़ोगे ना, उस टाइम तुम्हें अपने मम्मी पापा याद आएंगे, जबकि वो तुमसे बहुत दूर जा चुके होंगे, बुलाने पे भी नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो टूट चुके होंगे पूरी तरीके से। तो ऐसा कोई काम मत करो जिनसे उन्हें हर्ट हो। वो पैसा रुपया तुमसे नहीं चाहते वो कि नहीं मुझे तो कमा के दे, हर महीने तो 10,000 दे, 20,000 दे, 50,000 दे, नहीं चाहते वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू हमसे 2 मिनट बैठ के हमारे साथ बात कर ले, जो दुख सुख है वो हमारे साथ बैठ के साझा कर ले, बस यही चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं चाहते वो। तुमसे सोना चांदी नहीं चाहते वो, तुमसे बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चाहते वो। जब तुम खुला खर्चा करते हो, अपने दोस्तों के पैसे उड़ाते हो, मना करते हो तुम्हें बेटा ऐसा मत कर, ये गलत काम है। बट उस टाइम तुम्हें चीजें समझ नहीं आती हैं। समझ तुम्हें तब आती है जब वो तुम्हारी इस दुनिया से जा चुके होते हैं। फिर तुम्हें याद आती है कि हमारी मम्मी ये चीज समझाती थी, हमारे पापा ये चीज समझाते थे। समझ रहे हो? अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे हार्मोन्स इतना ज्यादा तुम्हें उत्तेजित कर रहे हैं कि जो है वो तुम्हारा पार्टनर ही है, जैसा भी है, गंदा है, तो तुम्हें से कुछ नहीं करता। फिजिकल होने के लिए तुम्हें चाट लेगा 2 बार, तुम फंस जाओगे उसके चक्कर में, या फंस जाओगे उसके जाल में, निकल नहीं पाओगी तुम बिल्कुल भी। ठीक है, वो तुम्हें हवस का शिकार बना रहा है। अपनी हवस को, जिस टाइम उसकी हवस पूरी हुई, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़ी कि निकलो बेटा यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा कोई काम मत करो। अपने मम्मी पापा को हमेशा रिस्पेक्ट करो। जो तुमसे कुछ नहीं चाहते, वो तुमसे 2 मिनट बैठो उनके पास, उनसे सिर्फ तुमसे ये चाहते कि हमारा बेटा हमारे पास बैठे, हमसे दुख सुख साझा करे, इसके अलावा कुछ नहीं। वो सिर्फ तुम्हें हंसता हुआ, खुद अपने गम छुपा के तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहते हैं, सिर्फ यही। कभी उनकी शर्ट में देखना कितने छेद हुए पड़े, कभी उनकी बनियान में छेद गिन लेना तुम, फिर तुम्हें पता लग जाएगी। वो अपने दुख छुपा के तुम्हें खुश रखना चाहते हैं, ऐसे होते हैं माँ बाप। ठीक है, तो लड़कियों को मैं यह सजेशन करना चाहूंगा कि यार अपने जिस्म को इतना प्रोवाइड मत हो। कोई आपको अपनी हवस का शिकार बना रहा है तो उससे बचो। ठीक है, जितना हो सके उतना बचो। मैं ये नहीं कहता हूँ प्यार गलत है, प्यार सही है, बट वो जहां तक सही है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करो इतनी जहां तक तुम झुक सको, जहां से तुम निकल सको जिस दलदल से। ऐसा दलदल में कभी मत फंसो जिसमें तुम फंसने के बाद तुम्हारी जान ही चली जाए, कहीं की मत रहो तुम। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक वीडियो समझ आई होगी। अगर आप ये सारी चीजें आपको समझ आई हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाके। और अगर आपका बिल्कुल नया ताज़ा ब्रेकअप हुआ तो भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर देखो प्ले हो रहा है, वहां पे जाके मुझे व्हाट्सएप करना कि भाई मुझे आपसे बात करनी है। तो आपको टाइम दे दीजिएगा कि इतने बजे मुझे आप कॉल कर सकते हो, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है, कॉस्ट कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा जो मतलब सफलता या कह लो जो हमारी सक्सेस है वो यही है कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए, बस यही मेरे सबसे लिए बड़ी सबसे बड़ी मेरी सक्सेस है वो यही है कि आप मूव ऑन कर दो। मैं नहीं चाहता जिन सिचुएशन से मैं निकला हूं
तुम भी उन सिचुएशन में जाओ भी। निकलने की बात छोड़ दो, उस सिचुएशन में मैं तुम्हें लेके भी नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो। तब तक ले बाय, अपना ध्यान रखो। और पार्टनर के चक्कर में भाई बिल्कुल मत पड़ना, नहीं तो तुमसे कटोरा लेके भीख मंगवाएगी वो, फटे पुराने कपड़े पहन के, लाल चड्डी पहनाएगी, बावली गांड बन के तुम रोड पे मांगते फिरोगे कि हमें कुछ दे दो कटोरा लेके। ठीक है, बाय।